सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज काफ़ी दिन बाद मैं वजीफ़ा से हट के वीडियो डाल रही हूँ। वैसे आज मेरा दिल किया कि चलें आज व्लॉगिंग की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, कोई घर की कोई थोड़ी बहुत रूटीन आपको दिखाते हैं। पता जब मैं यहाँ पे यूरोप में आई ना, तो जहन में ज़ाहिर है ढेर सारे आपके ना एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम यूरोप जा रहे हैं जी, यूरोप जा रहे हैं। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैंने व्लॉगिंग वहीं से शुरू कर दी थी, तब अपना घर था। और पता है फिर अपने घर में ढेर सारी चीज़ें, बर्तन, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से, ये चीज़ निकाल, वो चीज़ निकाल। तो आप मतलब अच्छा सा एक व्लॉग बन जाता था। जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं जब घर में एंटर हुई तो मेरे बड़ी वो थी, मैंने ट्रैवलिंग की सारी वीडियोस बनाई, वो मेरे दूसरे चैनल पे थी, यहाँ पे नहीं है। वो चैनल मैंने बंद कर दिया था। तो मैं जब तशरीफ़ लेके आई यहाँ पे, तो जब मैंने घर देखा तो ज़ाहिर है हस्बैंड अकेले रहते थे। 3-4 प्लेटें और 2-3 ग्लास, इतनी चमचे, 2 कप्स और थे जनाब, कोई एक सॉस पैन था और 2 बड़े बर्तन थे सालन बनाने वाले। तो जब मैंने सारी चीज़ें देखी ना, इसी तरह एक सोफ़ा पड़ा हुआ और मतलब घर था, फर्निश्ड मिला था हमें। मीन उसके अंदर काफ़ी सामान ऑलरेडी मौजूद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर है भी हमारा ठीक-ठाक। लेकिन वो जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जब आप किसी व्लॉगर का, मैं ज़ाहिर है व्लॉगर्स देखती थी पाकिस्तान में भी। तो जब मैंने देखना कोई यूके की व्लॉगर देखना या फिर अमेरिकन देखना या इस तरह देखना, तो बड़े फर्निश्ड से घर होने और शो पीसेस पड़े हुए हैं हर जगह पे, और जी वैक्यूम है, हम हाथ में वैक्यूम कर रहे हैं जी, और किचन बड़े प्यारे-प्यारे से बने हुए हैं, ओवन लगा हुआ है। तो मैं जब आई तो मेरे घर में ओवन भी नहीं था, जो एक पूरा वो जो होता है ना पूरा नीचे, तो मेरा वो भी नहीं लगा हुआ था। तो मुझे ना बड़ा अजीब-सा वो फ़ील हुआ, मैंने कहा ये क्या? ये तो यूरोप तो मेरे घर से भी माड़ा है। मतलब मैं तो जो घर छोड़ के आई हूँ, तो उसके अंदर तो इतनी फ़ैसिलिटीज़ थी, तो यहाँ पे ये तो उससे भी मतलब आम-सा सिंपल-सा घर है और कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। तो शुरू-शुरू में ना मुझे ये बहुत फ़ील होता था कि मैं क्या बनाऊँ ना, मैं क्या व्लॉग बनाऊँ? एक ही कप है, एक ही ग्लास है, एक ही प्लेट है, बार-बार वो क्या दिखाऊँ? उसके अंदर मैं क्या रेनोवेट कर सकती हूँ? क्या मैं उसके अंदर चीज़ें लेके आ सकती हूँ? तो शुरू में बड़ी मैं मायूस भी हुई और मतलब अजीब-अजीब से ख़्याल मेरे दिमाग में आते रहते। मैंने हस्बैंड को कहना, तो हस्बैंड ने कहना हमारी फ़ैमिली इतनी है, हमारी कोई गेट टुगेदर तो होती नहीं है, खुद ही ले लेंगे, कर लेंगे। लेकिन तब वो दिमाग में यही चल रहा होता है कि नहीं अभी के अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने दिखाना है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हत्ता कि देखने वाला कोई भी नहीं था, ना सास थी, ना किसी ने आना था, ना जाना था, अपना घर था, 2 बर्तन में भी बंदा गुज़ारा कर सकता है, करने वाला हो तो। लेकिन बस वो एक दिमाग में, हम पाकिस्तानी कौम है ना, तो हमें ये होता है कि बस वो करें इस्तेमाल या ना करें, लेकिन हमारे पास चीज़ें ढेर सारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलता। फिर ये हुआ कि मैंने उन लोगों को देखा जो शेयरिंग पे रहते थे। बहुत टफ़ लाइफ़ है शेयरिंग पे रहना। फिर मैंने उन लोगों को भी देखा यहाँ पे, जो बेचारे जो है ना, मतलब यूरोप में होने के बावजूद बाहर जो है ना दुकानों के आगे नीचे गत्ते बिछा के सो रहे होते थे। मैंने उन लोगों को भी देखा जो कि एक-एक रूम के अंदर जो है ना वो गुज़ारा कर रहे थे, पूरी-पूरी फैमिली। फिर जब मैंने ये सब कुछ देखा ना, तो फिर मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है। मीन मैं एक पूरे घर में ना अकेली राज करती हूँ, मेरे साथ कोई शेयरिंग नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा था कि मेरे साथ एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनकी वाइफ़, उनकी बच्चियाँ आईं, तो एक घर में वो 3 मतलब वो शेयरिंग करते थे। तो इस तरह करके बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी मर्ज़ी करना, या अपनी मर्ज़ी से बंदा ना उठ सकता, ना बैठ सकता। तो फिर मैंने ना आहिस्ता-आहिस्ता जब ये सारी चीज़ें देखी, तो फिर मुझे ये समझ आई कि यूरोप सुनने में यूरोप है, लेकिन यहाँ पे भी ऑफ़ कोर्स मिडल क्लास फैमिलीज़ भी हैं, यहाँ पे भी गरीब फैमिलीज़ भी हैं, यहाँ पे जो है ना वो अमीर फैमिलीज़ भी हैं। तो ये है कि हर बंदा जितना कमाएगा, उस लिहाज से वो लगाएगा। अगर यहाँ के लोगों को आप देखें, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है कमाना है और खा जाना है। उन्होंने सेविंग वगैरह तो करनी ही नहीं होती, वो ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, या फिर पूरा महीना, पूरा साल जो है ना वो जमा करके या अपने घर रेनोवेट करवा लेते हैं, या अपनी ज़ात पे खर्च करना होता है। लेकिन हम लोग जो है ना, हम फिर होती भी देसी फैमिलीज़ हैं, बीवियों को भी इतनी परमिशन नहीं होती कि उठ के तुम लोग कमाओ, और बीवियों को वैसे भी आदत होती है मियाँ के पैसों पे राज करने की। तो हमारा दिल भी नहीं करता कि हम जाके नौकरियाँ करें जी, घर बैठ के बस मियाँ लाए और हम ला के जो है ना वो खाएँ, मज़े करें। तो इस तरह फिर एक बंदा कमाने वाला हो और सारे खाने वाले हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन ये है कि यूरोप जाने का शौक़ हर किसी को होता है। जब हम भी कॉलेज लाइफ़ में होते थे ना, तो हमारा बड़ा दिल करता था। जैसे ही किसी को पता चलना ना वो हाथ देखता है या देखता नहीं, देखती है, ज़ाहिर है गर्ल्स कॉलेज था, तो हमने ना बैठ जाना आगे हाथ रख के, चलो बताओ जी। ज़ाहिर है उस टाइम एक एज हो गई थी तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें आती थी। अच्छा बताओ शादी किससे होगी? अच्छा प्यारा होगा लड़का? अच्छा कहाँ पे होगा? बाहर के मुल्क में होगा ना? मीन सबसे पहले सवाल ये होता था कि बाहर के मुल्क में होगा ना? तो ना मैं जितनी दफ़ा भी हाथ चेक करवाया ना, तो मैं जब ये सवाल पूछती ना, कहती नहीं तुम्हारे हाथ में ना बाहर जाने की लकीर नहीं है। जितने लोगों को भी मैंने दिखाया ना शादी से पहले, तो मेरा ये होता था तुम्हारे हाथ में ना बाहर जाने की लकीर नहीं है। तो मैं मज़ाकन कहती थी सऊदी अरब तो जा सकती हूँ ना उम्रा या हज करने, वहाँ पे भी नहीं जा सकती। तो वो आती ही नहीं था मेरे हाथ में ना, तो जितनी वो मैं कहती थी ना हाय बाहर का मुल्क, तो उतना ही मैं जब भी हाथ दिखाती थी मुझे ये होता था कि आपके हाथ में तो लकीर ही नहीं है, आपने बाहर नहीं जाना। तो फिर ऐसा हुआ कि शादी की उम्र हो गई और शादी हुई भी एक ऐसे बंदे से जो मतलब जो बाहर के मुल्क में था। तो बड़ी उम्मीद लगी क्योंकि मेरा जो ससुराल है वहाँ पे ये है कि आप फैमिलीज़ को साथ लेके जाते हैं। मेरे दोनों जेठ अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर ही होते थे, तो मुझे ये था उम्मीद थी कि मैं भी चली जाऊँगी। लेकिन जब शादी हुई तो आहिस्ता-आहिस्ता उम्मीदों पे पानी फिरता चला गया। कोई नहीं, कोई आस उम्मीद नहीं, कोई वो कहते हैं ना कि रुआँ-धुआँ ही नहीं था कि लेके जाना है। आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म होती गई। सोच लिया कि कोई नहीं जाना जी, यहीं पे रहना है बस, यहीं पे हमने पाकिस्तान में ही रहना है, कोई नहीं वाक़ई किस्मत में नहीं है। लेकिन एकदम अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसा मतलब हस्बैंड के दिमाग में ख़्याल आया, ऐसे हालात पैदा हुए कि पता ही नहीं चला कि मैं कब पाकिस्तान से उठ के तो यहाँ पे यूरोप में आ गई। तो अब मैं अगर ये सोचूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे तो शायद एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, या मेरे तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। तो जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और जब मैं आई थी तब कुछ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर चीज़ है, हमने गाड़ी भी ख़रीद ली है, घर भी अच्छा ख़ासा हो गया है। टाइम बाय टाइम हम फर्नीचर भी बदलते रहते हैं, रेनोवेशन करते रहते हैं घर की। तो उसके बाद और भी हो जाएगा। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी तो तभी होनी है जब अल्लाह ताला का हुक्म होना है। तो उसके बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तो अगर वो नहीं सोचा था, मिल गया है, और जो नहीं सोचा तो वो भी आगे मिल जाएगा। तो बात सिर्फ़ इतनी है कि हर चीज़ जो है ना वो तभी मिलनी है जब अल्लाह ने उसका वो वक़्त जो है ना वो मुकर्रर किया हुआ है। हम सोच सकते हैं, हम नाउम्मीद भी हो जाते हैं, हम कभी-कभी मायूस भी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि ये तो होना ही नहीं है, या बाज़ औक़ात लोग बड़े-बड़े दावे कर देते हैं कि देखना ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला फिर करके दिखाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी ना इतनी औकात है, ना तुम्हारी इतनी इस्तिताअत है, ना तुम्हारे पास इतनी क़ुव्वत है, ना ताकत है जो मेरे पास है। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ। तो यकीन करें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी वो ना मिलती है, आपको एक उम्मीद मिलती है। आप जब भी मायूस होने लगे ना, तो ये सोचा करें कि आपके पास क्या नहीं था जो अब है। तो अगर वो मिल गया है तो फिर इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, बातें करते-करते पता ही नहीं चला कि आधी वीडियो गुज़र गई है। आज की वीडियो का जो है ना वो समरी ये थी कि हमने सुबह जल्दी-जल्दी नाश्ता किया, बिकॉज़ हाइका काफ़ी दिन से अपने पापा को कह रही थी कि मुझे आपने बाहर लंच यानी डिनर करवाना है। डिनर हम जा नहीं सकते थे करने क्योंकि हमज़ा बहुत इरिटेट करता है, बहुत तंग करता है, बिकॉज़ जब उसका चलने को, भागने को दिल करता है और वो बैठता नहीं है एक जगह पे, तो हम लोग खा ही नहीं सकते आराम से क्योंकि हम उसको ही पकड़ते रह जाते हैं। तो हमने सोचा चलो डे टाइम में चलते हैं, डे टाइम में इतना मुश्किल भी नहीं होता, चलें उसको खाना वग़ैरह किसी ध्यान लगा के बिठा लेंगे। तो उसको हमने लेके जाना था आज लंच पे, तो हमने सोचा था कि हम सुबह नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि हम उठते ही लेट हैं वीकेंड पे, और नाश्ता क्या करना है। तो हमने सोचा नाश्ता नहीं करेंगे, वहीं जाके डायरेक्ट खाना खाएँगे। लेकिन इसके बावजूद बच्चों को भूख लग गई, हस्बैंड ने भी बोला कि चलो एक पराठा बना लो, आधा-आधा हम दोनों खा लेते हैं। बच्चों को चोको फ्लेक्स बना के दिए मैंने, और हम आ गए जनाब पंजाब शनवारी। ये बड़ा अच्छा फ़ेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बदलोना में है, और बहुत अच्छा खाना था, एम्बियंस बहुत अच्छा है। हम फर्स्ट टाइम आए थे, पहले हमारा 1-2 दफ़ा दिल किया था रमज़ान, लेकिन रमज़ान में तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती। उसके बाद हम कभी आए ही नहीं, क्योंकि जब से हमज़ा पैदा हुआ है ना, तो हमने जो है ना आउटिंग बहुत कम कर दी है। स्पेशली हम जो बाहर खाना वगैरह खाते थे ना, बिकॉज़ हमज़ा बहुत तंग करता है, तो उसके साथ ना अब हम मेरे हस्बैंड बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इससे शर्मिंदगी होती है। तो हम ज़रा कम ही निकलते हैं। तो ये हाइका काफ़ी दिन से ज़िद कर रही थी, तो हमने सोचा कि चलें इसको लेके चलते हैं। लेकिन ये है कि हाइका को बहुत पसंद आया रेस्टोरेंट भी, और मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ये मैं पूरी वीडियो बना नहीं सकी थी क्योंकि यहाँ पे सारे ना मेल बैठे हुए थे, तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं उठ के जो कैमरा ऑन करके आपको दिखाती। लेकिन ये है कि जो यहाँ पे रहते हैं बार्सिलोना में या बदलोना में, उनको पता होगा कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी
ऑल ओवर अच्छा था बिकॉज़ हमें भूख भी लगी हुई थी, हमने कुछ खाया भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हम बहुत कम खा पाए हमने फिर बाकी थोड़ा-सा पैक करवा लिया और हम घर आ गए। बाकी हमने ये घर आके खाया था। सूप मैंने मँगवाया था, कॉर्न सूप था। साथ में हमने जो है ना वो हाफ़ प्लेटर हमने मँगवाया था बारबेक्यू का, क्योंकि बच्चे मेरे बारबेक्यू शौक से खाते हैं, हांडी वगैरह वो नहीं खाते। सालन वो घर में भी बहुत थोड़ा खाते हैं। तो इस वजह से हम यही ट्राई करते हैं, कहीं पे भी जाएँ तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बारबेक्यू ऑर्डर कर लें, क्योंकि वो सब शौक से खा लेते हैं। तो साथ में मैंने जो है ना काफ़ी अरसे से मेरा वो एक माइंड बना हुआ था, मैंने पालक पनीर टेस्ट करनी है एक दफ़ा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पालक पालक तो मैं बनाती हूँ, लेकिन पालक पनीर मैंने कहा था कि मैं एक दफ़ा टेस्ट करूँगी। तो हमने साथ पालक पनीर मँगवा ली थी। तो एक डिश जो है ना वो गोश्त की हो गई थी और दूसरी जो है ना वो वेजिटेबल हो गई थी। लेकिन ये है कि बहुत मज़े का खाना था और ये प्लेटर था कि हमने हाफ़ मंगवाई थी और ये हाफ़ भी हमसे ख़त्म नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों रेस्टोरेंट्स में इतना खाया ही नहीं जाता जितनी भी भूख लगी हुई हो। तो बस ये हमने फिर जो थोड़ा बहुत बच गया था वो हमने पैक करवा लिया था कि हम घर जाके चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। हमने बड़े मज़े-मज़े से खाना खाया और उसके बाद हमने ये मतलब दोबारा से ये हमने सोचा कि इंशाल्लाह हम दोबारा आएँगे और फिर कुछ और ट्राई करेंगे। तो बस ये हमारा खाना था। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमे-फिरे। साथ ही यहाँ पे ना बड़े-बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, तो हमने ना वहाँ से कुछ देसी चीज़ें लेनी थी। हुआ ये कि हम वो लेने निकले, तो हवा असल में काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने ड्रेस की वीडियो बनाऊँगी और थोड़ा-सा ना हम शूट करेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि आप जितने भी अच्छे मूड में निकलो ना, हस्बैंड वाइफ़ की जो है ना आपस में बहस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हुआ ये कि हस्बैंड ने वहाँ से कुछ चीज़ें ली, तो वो कार्ड से पे करने के लिए साइड पे चले गए और हम लोग जो है ना बड़े आराम से जो है ना चीज़ें उठाए बगैर बाहर निकल आए। तो जब हम आधे रास्ते पहुँचे ना, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपने लिया क्या है? तो उन्होंने बोला क्या मतलब मैंने क्या लिया? कहाँ है शॉपर? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन-सा शॉपर, आपने लिया क्या है? तो उन्होंने आगे से मुझे इतने गुस्से से घूरा, 2-3 बातें सुनाई, वो बेचारे फिर भाग के वापस गए, इतना चल के और जाके दोबारा से लेके आए। तो बस फिर ना मैंने तो चुप इख्तियार कर ली, मैंने कहा अब इतना अच्छा दिन गुज़रा है तो वापसी पे क्यों लड़ाई करनी। लेकिन ये है कि ऐसा होता ज़रूर है, चाहे आप जितने भी अच्छे मूड में बाहर निकले हो ना, वापसी पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। घर आए उसके बाद ये रात का सीन है, तो थोड़ा-सा वो जो बारबेक्यू था वो था और साथ में मैंने ना मीट बॉल्स के साथ स्पेगेटी बनाई थी लास्ट नाइट। तो मैं फिर खाना वगैरह नहीं बनाया था, मैंने कहा चलें हम यही खा लेते हैं। तो बच्चों को आलू का पराठा बना दिया था मैंने, वैसे मैं रात को पराठा नहीं बनाती, लेकिन बच्चों ने खाना नहीं था और कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो इनको पराठा बना के देते हैं। साथ ही मैंने किचन क्लीन किया और मैंने रखा कहवा ऊपर, चाय हमने पी ली थी शाम को ही, तो अब मैं पुदीने का कहवा बनाने लगी थी। इसको मिंट टी कहते हैं और यकीन करिए मोरक्को जो है ना, हमने यहाँ से इसको देखा था, ये मराकेश वाले जो है ना इनके रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, तो हम इसको पीते हैं, बहुत मज़े का होता है, फ़ौरन से हर चीज़ हज़म हो जाती है। बस आपने पुदीना डालना है, थोड़ी-सी चीनी डालनी है, उसको पकने देना है और एंड पे आखिरकार मीठा, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, वेट लूज़ करने की कुछ भी कर लें, लेकिन जब मीठे की बारी आती है तो फिर ऑफ़ कोर्स स्पेशली चॉकलेट्स। तो ये हम लेके आए थे लिडल से, तो बच्चे मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये खोल के देते हैं बच्चों को और बच्चे अपना खाना-पीना एंजॉय करते हैं। ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी अर्से बाद मैंने बनाया। अगर पसंद आया लाइक कर लें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखा करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये इसके सारे के सारे फ्लेवर्स हैं। होप आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकती। मैं खुद इनको खाऊँगी और बड़े मज़े-मज़े से खाऊँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।